Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay. I'm back and I'm back with the J-Mains one-shot series for 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं magnetic effect of current, start to end, theory, concepts and lots of PYQs as always. Please do keep sharing my channel and my videos with जो भी तुम्हें पता है, जो 2025 aspirants हो या even 2026 aspirants हो, तुम्हारे juniors हो. Do keep sharing my channel and my videos. It will help me a lot. Alright, so I hope you're as excited as I am to start this chapter and master this chapter by the end of this lecture. Let's go. So what happens is कि एक moving charge, अगर एक charge कोई move कर रहा है with some velocity, it produces not just an electric field but also a magnetic field, and that magnetic field can apply a magnetic force on another moving charge. Right? So इस chapter को हम kind of broadly दो parts में divide करेंगे. सबसे पहले we'll talk about how to calculate the magnetic field of a moving charge, and then we'll see what effect that magnetic field has on another moving charge. Alright, so सबसे पहले we're going to talk about what does a moving charge, what magnetic field does a moving charge produce. तो a moving charge is basically nothing but current. तो हम current के terms में बात करेंगे. So we are going to start off with Biot-Savart's law, जो बोलता है कि सपोज मेरे पास ऐसे करंट है, कोई करंट आई ट्रैवल कर रहा है इस वायर में या चार्ज मूव कर रहा है, तो कोई भी एक एलिमेंट है, उसके कारण एट सम पॉइंट, एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट इज म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े चीजें हैं जो वी शुड बी अवेयर ऑफ. सो सबसे पहले तो ये जो dl वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dl द लेंथ एंड द डायरेक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट. ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर, दिस r वेक्टर, जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम दैट करंट एलिमेंट. ऑलराइट, so mu naught I dl cross r divided by 4 pi r cube. अब ये जो mu naught है, that is a constant. It is known as the magnetic permittivity. Permittivity था electrostatic में. Permeability है यहाँ पर magnetic effect, magnetism. Magnetic permeability of vacuum. ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है, और यूनिट्स क्या होगा? So SI यूनिट्स में मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट इज टेस्ला. T से रिप्रेजेंट करेंगे अपन. तो यहाँ पे देखो, दिस इज मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, तो 1 मीटर इधर आ जाएगा, यानी करंट इज एम्पियर. सो मीटर पर एम्पियर, ये होगा मेरा यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट. ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये मीटर इधर आ जाएगा, ऑफ कोर्स टेस्ला भूल गया मैं, टेस्ला इनटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर. ऑलराइट, तो ये मेरा वैल्यू है म्यू नॉट का, जो अपन याद रखेंगे, 4 पाई इंटू 10 पर -7. एंड दिस इज द बायट-सावर्ट्स लॉ दैट टेल्स अस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. एंड देन अगर कोई पूरा करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देन वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस, व्हिच वी विल डू फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, बट ये चीज हमको याद रहना चाहिए. देखो, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर आर्क. तो एक सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, तो ये मेरे पास करंट है I. ठीक है, सो लेट्स से कि आई हैव सम स्मॉल एलिमेंट हियर विच सबटेंड्स एंगल d थीटा. तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? dl. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? फॉर्मूला क्या था? आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब. सो यहां पर ये जो एलिमेंट है यहाँ पर dl वेक्टर, उससे पोजीशन वेक्टर यहाँ पर डालना है अपने को. वी वांट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो द टेल ऑफ द पोजीशन वेक्टर मस्ट बी at dl vector and the head must be, the arrow head must be at the point where I want to find the magnetic field. तो इस तरीके से. So क्रॉस प्रोडक्ट अपने को आता है, कैसे करेंगे? राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, curl your fingers towards the second vector and the direction is outwards. So that is the direction of
द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, तो आउटवर्ड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो एनीवे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक एलिमेंट का यू शुड बी एबल टू सी डीएल क्रॉस आर वुड बी आउटवर्ड्स। ठीक है, सो माय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वुड बी डीएल एंड आर, एंगल कितना 90 डिग्री है, तो डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डीएल इंटू आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आर का वैल्यू कैपिटल आर है, राइट, एंड डीएल को मैं क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा लिख सकता हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब, या आर स्क्वायर बचेगा नीचे, इंटीग्रल डीएल, डीएल को मैं क्या लिखूंगा, आर डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है, सो लेट्स से कि दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा, सो 0 टू थीटा, सो मेरे पास आ जाएगा ये आर आर कट गया, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, और ये हम याद रखेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। कॉमन केसेस क्या होगा, कि एक सपोज सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के केस में थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे अपन, पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। सर्कल, पूरे सर्कुलर रिंग के कारण एक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 2 पाई, सो वो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। राइट, सो दीस आर कॉमन केसेस दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बिकॉज इस फॉर्मूला से तो डायरेक्ट तुमको आ ही जाएगा। ओके, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास ऐसे एक सेगमेंट, एक लूप है विच इज मेड अप ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, रेडियस r1 एंड r2, एंड करंट I इक्वल टू 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। एट द सेंटर, कॉमन सेंटर है दोनों सेमी सर्कल्स का, एट O मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। ठीक है, रेडियस दिया गया। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली 4 सेगमेंट्स है, मतलब 4 पार्ट्स है, एक दो सेमी सर्कल्स, एक बड़ा एक छोटा, एंड एक स्ट्रेट लाइन। राइट, एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, एवरी एलिमेंट DL इज मेकिंग एन एंगल 0 विद द पोजिशन वेक्टर। करेक्ट, DL वेक्टर भी ऐसा है, पोजिशन वेक्टर भी ऐसा है, तो DL क्रॉस R कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर दिस, ये वाले करंट के लिए भी एवरी डीएल वेक्टर ऐसे है एंड आर वेक्टर ऐसा है, फ्रॉम द डीएल वेक्टर टू द पॉइंट, एंगल इज 180 डिग्री। तो 0 हो या 180 डिग्री हो, डीएल और आर के बीच में एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0। ओके, सो जब भी स्ट्रेट लाइन आया, एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ, द फील्ड इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, सो वी डोंट केयर अबाउट दोस स्ट्रेट लाइंस, वी ओनली केयर अबाउट द सेमी सर्कल्स। अभी सेमी सर्कल का फील्ड कितना होता है, जो मेरा आर्क होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर होता है आर्क का, एंड सेमी सर्कल के थीटा को पाई रख दूंगा तो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऐड देम फॉर बोथ द सेमी सर्कल। सिंपल है, सो नेट फील्ड इज गोइंग टू बी, डायरेक्शन दोनों के कारण सेम ही होगा, बिकॉज इफ यू चूज एनी डीएल वेक्टर ऐसे, तो आर वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा, सो डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, कॉल योर फिंगर्स ऑन द सेकंड वेक्टर, आउटवर्ड्स। यहाँ पर भी अगर तुम सेलेक्ट करोगे, कोई कहीं भी एक डीएल सेलेक्ट कर दो, ये आर, सो डीएल क्रॉस आर, डीएल वेक्टर ऐसे क्रॉस आर, अगेन आउटवर्ड्स। सो दोनों सेमी सर्कल के कारण आउटवर्ड्स। इन जनरल यू कैन कॉल योर राइट हैंड, just to quickly get the direction, call your right hand along the general direction of the loop। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है ना, तो just call your fingers of the right hand, the thumb will give you the direction of the magnetic field which is outwards। okay, so just add करना है अपने को, so ऊपर वाले के कारण हो जाएगा, see म्यू नॉट आई बाय 4 तो कॉमन है, 1 by r1 plus 1 by r2 आ जाएगा। ठीक है, so म्यू नॉट इज 4 पाई into 10 power minus 7, करंट कितना दिया 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 into 1 by r1 plus 1 by r2, so 1 by 2 pi plus 1 by 4 pi, तो ये बन जाएगा 3 by 4 pi। सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है, तो ये 4 pi कैंसिल होगा, ये 4 3 into 10 power minus 7, so my alpha का वैल्यू वुड बी 3। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। तो मेरे पास ऐसे 2 सर्कुलर रिंग्स है कैरिंग करंट्स एंड दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। मतलब अगर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये वाले सर्कल का
डायमीटर एक्स एक्सिस है, ये वाले सर्कल का डायमीटर वाई एक्सिस है, ठीक है, राइट, सो दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो जो ये वाला सर्कल है जिसका डायमीटर वाई एक्सिस है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, कॉल योर फिंगर्स अलोंग द कॉल योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मेरा जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, सर्कल में मैं क्या रख दूंगा 2 पाई, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, करेक्ट। बोथ आर आइडेंटिकल सर्कल्स, तो दोनों का रेडियस दिया हुआ है, दोनों में सेम करंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम होगा, और इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट दोनों 90 डिग्री पर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स बी, ठीक है, सो √2 टाइम्स बी विच इज म्यू नॉट आई मतलब √2 डिवाइड बाय 2r, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, एंड म्यू नॉट का वैल्यू क्या लिखता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, so this will become 4 by 0.2 is 20 into 3.14 into 10⁻⁷, 10⁻8 चाहिए ना, तो ये देखो क्या बन जाएगा 62.8 into 10⁻⁷, तो this will be 628 into 10⁻8, so my answer would be 628, ठीक है, सिंपल है, जैसे अपने को वेक्टर सम करना था, देख लो। Let's look at a question from JEE 2022. A closely wound coil of radius 5 centimeters and 100 turns produces magnetic field so and so at that center. मतलब एक टर्न नहीं है मेरे पास, ऐसे 100 टर्न्स है, ठीक है, उसी प्लेन में 100 टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न, 1 रिंग के कारण मुझे पता है म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, तो इनटू अपन क्या करेंगे 100, ठीक है, सो बस अभी सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दिया 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है ना, ओके, तो पाई को बोला गया क्वेश्चन में 3.14 लेना, सो देखो कितना बन जाएगा 9.42, 3.14, तो ये 3 बन जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे एक 3 बचा, सो करंट देखो क्या बनेगा, ये 10, एक 10 यहाँ पे कट गया, 10⁻3, 10⁻⁷, 10⁻⁴, 10⁻⁴ कट गया, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स आवर आंसर, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, तो स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट I है, सो एट अ डिस्टेंस r, if the ends of the wire subtend some angle alpha and beta, then वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है that comes out to be mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta, ठीक है, r is a perpendicular distance from that point to the wire, okay, in general जो most common situation है is when the point where we want to find the magnetic field lies on the bisector of the line, वहां पे अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर साइन अल्फा, बिकॉज अल्फा बीटा सेम है तो ऊपर 2 साइन अल्फा आ जाएगा, ऑलराइट, इस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024, अ रेगुलर हेक्सागन इज मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर्स, तो ये जो मेरे पास रेगुलर हेक्सागन बन गया, हर एक साइड उसका है 4 पाई बाय 6 मीटर, करेक्ट, ठीक है, फिर करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर, दैट करंट का वैल्यू कितना दिया 4 पाई √3 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछा गया, तो यहां पर अगर मैं एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कैसे निकालूंगा मैं, ईच साइड इज 2 पाई बाय 3 मीटर, 4 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, राइट, तो ये 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, तो दिस इज ऑल्सो 2 पाई बाय 3 मीटर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच वी वांट, वो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 cos 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है, तो यहां से मेरा r का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो पाई √3 बाय पाई या पाई बाय √3, ठीक है, तो एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा वहां पर, म्यू नॉट I का वैल्यू 4 पाई √3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, अब ये जो वायर है दैट इज सबटेंडिंग
30 डिग्री 30 डिग्री, दिस सेंटर इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द वायर। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर साइन अल्फा, पर अल्फा इस केस में 30 डिग्री है, so mu naught I by 2 pi r which is pi root 3 into sin alpha which is half। एंड ये जो चीज है वो एक वायर के कारण है, तो 6 साइड्स के कारण कितना इंटू 6, बस अभी अपने को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो म्यू नॉट का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ठीक है। तो ये जो पाई स्क्वायर है और ये पाई स्क्वायर है वो कट गया, 3 बन गया, ये 2 और एक 4 कट गया, तो बचा देखो क्या, 4 इंटू 3 12 इंटू 6 72, तो 72 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला, एक्स का वैल्यू 72, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कैरिंग करंट 2 एम्पियर एंड साइड लेंथ इज 4√3 सेंटीमीटर्स। तो पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो एक वायर के कारण पहले फील्ड निकालते हैं, फिर 3 टाइम्स कर देंगे। एक वायर के कारण फील्ड, मुझे एक तो डिस्टेंस चाहिए होगा, ये दिस डिस्टेंस r वुड बी 1/3 ऑफ दिस हाइट, 2:1 रेशियो में होता है ना ऑल्टीट्यूड को डिवाइड सेंट्रॉइड। सो दिस इज 4√3, दिस इज 30 डिग्री, तो हाइट कितना हो जाएगा 4√3 इंटू cos 30, उसका 1/3 वुड बी r, राइट। तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए एंगल्स अल्फा एंड अल्फा दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो ऑल 3 sides will subtend 120 120 120 at the center, so half angle would be 60 degree, so alpha का वैल्यू would be 60 degree and मेरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, mu naught I divided by 2 pi r into sin alpha for a point on the bisector of the line। तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इंटू 3 करेंगे बिकॉज नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे तीनों वायर का लीजिए। सो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, साइन अल्फा का वैल्यू √3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सो 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 100, ठीक है। ओके, तो ये 2 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3√3 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, और ये ऑप्शंस में था, ओके। तो सिंपल है, जस्ट अपने को कैलकुलेशंस थोड़ा कुछ मिस्टेक, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो इट विल बी ड्यू टू कैलकुलेशन, अदरवाइज द फिजिक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देख लो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट वायर। तो अगर इनफाइनाइट है तो कोई भी पॉइंट पे द एंगल अल्फा एंड बीटा विल बोथ टेंड टू π/2। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो क्या बन जाएगा sin π/2 प्लस sin π/2 इंटू 2, सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा फॉर एन इनफिनिट वायर, ठीक है। इन डायरेक्शन क्या होगा, इन जनरल कोई भी मेरे पास फाइनाइट लाइन वायर भी है तो भी डायरेक्शन बहुत सिंपल है, देखना ऑल यू हैव टू डू इस किसी पॉइंट पे कोई भी डीएल वेक्टर है, यहाँ पे डीएल ले लो, ये आर वेक्टर, सो डीएल क्रॉस आर inwards, correct? Right hand on the first vector dl vector, curl it towards the second vector r vector, thumb is pointing inwards, so magnetic field is inwards. An easy way to see this is just place your thumb, right hand thumb on the current and the fingers, curl your right hand fingers, the fingers will tell you the direction of the magnetic field. तो यहाँ पर magnetic field inwards है और यहाँ पे magnetic field left side में magnetic field outwards है, okay? यहाँ पे magnetic field outward होगा, alright? अगर semi infinite हुआ तो सेमी इनफाइनाइट जनरली इस तरीके से पूछते हैं कि एक एंड पता है मुझे, तो वहां पर फील्ड कितना होगा, दूसरा एंड इन्फिनिटी पर, तो अल्फा का वैल्यू π/2 बन जाएगा और बीटा का वैल्यू 0 बन जाएगा, राइट। सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड वुड बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन π/2 प्लस साइन 0, सो 4 पाई आर, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। मेरे पास 2 वायर्स है, एक 10 एम्पियर ऊपर जा रहा है, लॉन्ग वायर्स है, लॉन्ग मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग, 10 एम्पियर ऊपर जा रहा है, एक 10 एम्पियर नीचे जा रहा है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट में मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज मिड पॉइंट क्वेश्चन में बोला गया था, ऑलराइट। सो एक वायर, इस वाले वायर के कारण r डिस्टेंस पे फील्ड कितना हो जाएगा इन्फिनिट वायर के कारण म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर,
ठीक है, तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू करंट इज 10 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू दिस डिस्टेंस वुड बी 2.5 सेंटीमीटर्स। तो 2.5 100 ऊपर आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो बस अभी अपने को थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये पाए पाए कट गया, 2 इंटू 2.5 ये बन गया 5, फिर 5 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 2 10 बन गया, 4 इंटू 2 8 बन गया, 10 रेज़ टू माइनस 7, सो 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, एंड इसका फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड अलोंग द करंट, सो द फील्ड इज इनवर्ड्स। ठीक है, इसके कारण फील्ड मैग्नीट्यूड तो सेम डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, तो दोनों के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इसके कारण राइट हैंड अगेन, राइट थंब डाउनवर्ड्स, तो फिंगर्स आर अगेन इनवर्ड्स, तो दोनों के कारण द फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, सो द नेट फील्ड वुड बी डबल दिस, सो 16 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, माइक्रो टेस्ला चाहिए ना, तो वो तुम्हें 160 इंटू 10 पावर माइनस 6 टेस्ला, 160 माइक्रो टेस्ला। देख लो, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास ऐसे एल शेप्ड वायर्स है, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, एंड इस पॉइंट O पे विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द सेट्स ऑफ वायर्स 4 सेंटीमीटर, वहां पे फील्ड दिया गया है 10⁻⁴ टेस्ला, दोनों में करंट सेम है, तो करंट का वैल्यू पूछा गया था। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो वायर्स है, ये वाला वायर और ये वाला वायर, उनके कारण तो फील्ड यहाँ पे जीरो का, बिकॉज़ पॉइंट O इज लाइंग ऑन दैट वायर का लाइन, राइट, सो वी ऑलरेडी नो दैट वहां पर उनका फील्ड जीरो का, तो बचेगा ये सेमी इनफाइनाइट और ये सेमी इनफाइनाइट। अब एक सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण उसके एंड के सामने एट अ डिस्टेंस r द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बीटा 0 अल्फा पाई बाय 2, राइट। तो सबसे पहले इसके कारण फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड अलोंग द करंट, फिंगर्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स, और इसके कारण राइट हैंड अलोंग द करंट, फिंगर्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स, दोनों के कारण ऐड होने वाला। ठीक है, तो एक के कारण कितना फील्ड होगा यहाँ पर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और दोनों को ऐड करूंगा मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो मुझे नेट फील्ड मिल जाएगा विच इज 10⁻⁴ टेस्ला। सो लेट्स कैलकुलेट, सो म्यू नॉट का वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू करंट डिवाइड बाय 4 पाई, r इज 4 सेंटीमीटर, तो 100 ऊपर आ जाएगा, इंटू 2 शुड बी 10⁻⁴, राइट। अभी कैलकुलेशंस करते हैं, 4 पाई कट गया, ये 2 बचेगा, 100 10⁻⁷ इंटू 100 इज 10⁻⁵, तो उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 2 20, मतलब करंट का वैल्यू 20 एम्पियर आ जाएगा। ऑलराइट, देख लो, लेट्स लुक एट द फील्ड ड्यू टू अ रिंग विच इज कैरिंग करंट अलोंग इट्स एक्सिस। उसके सेंटर पे अपने को ऑलरेडी पता है सर्कुलर आर्क के फॉर्मूला के थ्रू, बट कोई एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I r square, where r is the radius, divided by twice of r square plus x square raised to 3/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखने वाले कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज दिस, एंड इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। So you can to get the direction of the magnetic field, just curl your right hand fingers along the current। तो अगर करंट इस तरीके से जा रहा है, मतलब करंट इज ट्रैवलिंग दिस वे, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम हियर, द करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तुम यहाँ से देखोगे राइट साइड से, तो करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब इस तरीके से यू कैन कर्ल योर फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स along the ring, along the current, and the thumb will give it the direction of the magnetic field। पूरे इस पॉइंट पे भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज दिस वे। ऑलराइट, तो ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखने वाला है, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2023। A circular loop of radius r carries current I। Ratio of the magnetic field at its center to that at a distance r from the center। तो यहाँ पे मेरे पास जो सर्कुलर लूप है उसमें कुछ करंट I है, तो सेंटर पे लेट्स कॉल दिस पॉइंट O। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना हो जाएगा, सेंटर पे तो मुझे पता ही है कितना होता है, म्यू नॉट, कैपिटल I दिया ना करंट, सो म्यू नॉट I बाय 2r, रेडियस स्मॉल r दिया, राइट। I can use the circular arc formula, or I can even set जो मेरा जनरल फॉर्मूला ऑन द एक्सिस है, इसमें x को 0 भी सेट कर दूंगा तो मुझे सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर।
तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, उसका डिस्टेंस r है, तो एट P द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय म्यू नॉट आई इंटू रेडियस, अभी स्मॉल r दिया हुआ तो यहाँ पे स्मॉल r रखूंगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, करेक्ट, रेज टू 3/2, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2√2, ये 2r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2r स्क्वायर का क्यूब मतलब कितना, 8r रेज टू 6 और उसका स्क्वायर रूट, तो √8r क्यूब, सही लिख रहा हूँ, बिकॉज 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट √8 लिखा मैंने, तो इसको तो मैं 2√2 लिख सकता हूँ, √8 को, करेक्ट। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4√2r। अब मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है, म्यू नॉट आई बाय 2r, दिस इज नथिंग बट 1/2√2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r, तो 1:1/2√2। You can also write it as 2√2:1. So my answer would be this. देख लो। Now let's talk about the magnetic field inside a solenoid. तो what is a solenoid? It's ऐसे helical shape बोल सकते हो। Helical मतलब it's lots of loops or turns in a cylindrical manner. तो just imagine a cylinder और उस पे ऐसे बहुत सारे टर्न्स है, पीछे जा रहा है, ऐसे 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 वाइंड कर दिया हुआ है टर्न्स को, ठीक है। तो बोथ दीज यू माइट एनकाउंटर एनी ऑफ दीज डायग्राम्स, बोथ रिप्रेजेंट अ सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में अंदर फील्ड टर्न्स आउट टू बी यूनिफॉर्म, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्न आउट टू बी यूनिफॉर्म, एंड उसका जो वैल्यू आता है म्यू नॉट एन आई, आई इज द करंट दैट इज ट्रेवलिंग in this loop, in this solenoid. So n is the number of turns per unit length. तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और ये लेंथ l है, तो n स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल N बाय L हो जाएगा, ठीक है। सो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर टोटल n टर्न्स, कैपिटल N टर्न्स है wound tightly and closely around the cylinder, and अगर length L है, so number of turns per unit length will be capital N by L. That is what appears in our magnetic field. और magnetic field का जो direction है, everywhere inside it is a constant magnetic field and it is parallel to the axis of the cylinder, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, very important, remember। देख लो, let's look at a question that came in JEE 2024. A solenoid of length 0.5 meters has a radius 1 centimeter. तो ऐसा है. So it's a very long solenoid compared to the radius. The length is very large compared to the radius. So we can use our long solenoid वाला formula, mu naught Ni. ठीक है. तो it is made up of m turns. ठीक है. करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो भी दिया गया है, पूछा है m. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, mu naught Ni. And n is the number of turns which I can write, total number of turns m है divided by the length 0.5 meters. ठीक है, length is 0.5 meters. So मेरे पास आ जाएगा mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. Number of turns per unit length is 2m and current is 5 ampere. And magnetic field कितना दिया, 6.28 into 10 raised to minus. So 6.28 मतलब you should understand that they expect us to take pi का value as 3.14. ठीक है, तो pi का value 3.14, तो वो कट के ये 2 बन जाएगा, 3.14 into 2 is 6.28. ठीक है, तो ये 5 into 2 10, ये 10 बन गया, 10 into 10 power minus 7 is 10 raised to minus 6, ये इधर आ जाएगा तो 2000 बन जाएगा, divided by 4, ये वाला should be m. तो m का वैल्यू इज 500. ठीक है, सो माय आंसर इज 500. देख लो. Now let's talk about one of the most important laws in magnetic effect of current, which is Ampere's law. तो Ampere's law क्या बोलता है कि मेरे पास अगर सपोज एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, एंड कुछ ऐसा है, ठीक है. तो if I enclose these two currents by a loop, and let's call that
Ampere's loop. Then if I integrate the magnetic field along this loop B dot dl, where dl vector is along this imaginary loop जो मैंने बनाया, ठीक है, and B vector is the net field, and circle मतलब we are integrating over that closed imaginary loop which is called Ampere's loop या Amperean loop. This comes out to be mu naught into the current enclosed. अब करंट एनक्लोज्ड मतलब सपोज ये करंट कुछ I1 है, ये I2 है और ये I3 है. दिस विल कम आउट टू बी म्यू नॉट I1 प्लस I2. ऑलराइट, तो ये जो एम्पियर्स लॉ है, इसमें जो बाहर वाला करंट है वो एनक्लोज, वो दैट इज नॉट एनक्लोज इनसाइड द लूप, इट इज नॉट कटिंग द लूप. मेरा जो लूप है उसके थ्रू जो करंट जा रहा है बस उसी का वैल्यू आएगा, ठीक है. और इसमें एक थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी होता है कि अगर तुम ये जो डीएल वेक्टर है, मेरे पास दो चॉइस है कि जब सपोज ऐसा मेरा लूप है, इस करंट सपोज दिस इज करंट एंड इसके अराउंड लूप है, तो I can travel this way or I can travel in the opposite sense, right? So if I am traveling in this sense, curl your right hand fingers along the sense in which you want to travel. मतलब DL vector का sign decide हो गया, direction decide हो गया DL vector का. The thumb will give you the direction for the positive current. तो अगर मतलब suppose मेरे पास if this was going down and I am traveling this way, I am traveling the loop. Traveling मतलब मैंने DL vector choose कर लिया. So if I am traveling that loop this way, the thumb is pointing, right hand thumb is pointing upwards, so any current that is going upwards has to be taken as positive, any current going down has to be taken as negative. ठीक है, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ऐसा 1 एम्पियर है एंड ऐसा कुछ 3 एम्पियर है, then I have 4 एम्पियर and I have 6 एम्पियर and I enclose the loop this way, ठीक है. And let's say I travel in this manner, ऐसे. So right hand is traveling this way, मतलब my DL vector is chosen in such a way कि मेरा right hand thumb is pointing upwards. So upwards is positive for any current. So if I ask you to calculate the integral of magnetic field around this loop, कितना आ जाएगा? This is traveling upwards, तो positive 1 ampere. This is going down, तो -3. This is going up, तो +4 because upwards मैंने positive choose कर लिया, ठीक है. तो ये बन जाएगा म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज. इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये दिस इज आउटसाइड द लूप, ठीक है. तो ये बन जाएगा 2 म्यू नॉट. ऑलराइट, सो व्हाई इज दिस यूजफुल? इसका क्या करना क्या है? इट इज यूजफुल व्हेन वी हैव सिमेट्रिकल केसेस, जिसके बारे में अभी बात करेंगे. देख लो, लेट्स कंसिडर अ लॉन्ग हॉलो सिलेंडर. लॉन्ग मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग, जिसके सरफेस पे कुछ करंट आ जा रहा है. सरफेस पे हॉलो है, अंदर वैक्यूम है, तो सरफेस इज मेड ऑफ अ कंडक्टर व्हिच इज, जिसके सरफेस पे करंट जा रहा है, ठीक है. एंड आई वांट टू फाइंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर. सो व्हाट आई विल डू इज, जो एक्सिस है सिलेंडर का, उससे अगर डिस्टेंस r पे मैं देखूं, द मैग्नेटिक फील्ड, सी मैग्नेटिक फील्ड has to form, magnetic field lines have to form closed loops. क्यों? क्योंकि if you go back to electrostatics में क्या था कि the electric field lines were going from positive charge to negative charge. They were originating at the positive charge and ending at the negative charge. Here there is no concept of a magnetic charge, ठीक है. तो ऐसा magnetic field cannot emerge from any point and it cannot end at any point. तो इसका मतलब magnetic field lines have to form closed loops. And by symmetry, अगर मेरे पास एक infinitely long cylinder है, तो by symmetry at a distance r, the magnetic field का magnitude must be same everywhere, and by symmetry the field line must be circular. It can't be this way. ऐसा नहीं हो सकता field line, क्योंकि जितना infinity, जितना लेंथ ऊपर है सिलेंडर का, उतना ही लेंथ नीचे है, तो it will violate symmetry. कि why should this be up, why not down? Because ऊपर जितना है उतना ही नीचे है सिलेंडर का लेंथ, infinite, ऊपर नीचे infinity. So it has to be this way. Perpendicular. The loop has to be perpendicular. Well, if the cylinder is vertical, the loop has to be horizontal, and then by symmetry, the loop has to be circular. It cannot be any other shape because all directions are equivalent for this cylinder. ठीक है? So therefore, we have concluded कि circular loop होना चाहिए magnetic field line. Now I will use Ampere's law. What I will do is I will assume an Amperean loop to coincide with the magnetic field. Amperean loop तो मेरा choice है, कैसे भी assume कर सकता हूँ. I will assume it to coincide with the magnetic field. Coincide क्यों? क्योंकि when I write integral B dot dl, if I choose
my Amperian loop in the same to be the exact same as a magnetic field line, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हट जाएगा, बस बचेगा इंटीग्रल बी इंटू डीएल मैग्नीट्यूड्स। अब एट अ डिस्टेंस आर हर पॉइंट ऑन दिस एम्पेरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सारे डिस्टेंस सारे डायरेक्शंस में डिस्टेंस आर पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा बाय सिमेट्री, तो वो बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रल डीएल विल बिकम नथिंग बट द पेरीमीटर और सर्कमफरेंस ऑफ द एम्पेरियन लूप व्हिच इज 2 पाई। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज चूज द एम्पेरियन लूप टू कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दिस इंटीग्रल सिंप्लीफाइज। अच्छा, अब आगे क्या बात करें, इसका राइट हैंड साइड क्या बोलता है, दिस इज इक्वल टू एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, म्यू नॉट इनटू द करंट एनक्लोज्ड। अब ये जो एम्पेरियन लूप है वो पूरा ही करंट को एनक्लोज कर रहा है ना, इट्स एनक्लोजिंग दिस एंटायर करंट ऑन द सरफेस। सो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, b into 2 pi r, एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा just the entire current of the surface. So magnetic field would be equal to mu naught I by 2 pi r. So this is actually the same magnetic field that we got for an infinitely long wire. So same आता है. Outside the hollow cylinder, the magnetic field is same as that of an infinitely long wire. This is outside. ठीक है? What about inside? अगर मैं inside एक एम्पेरियन लूप कंसिडर करूँ, उसके अंदर तो करंट एनक्लोज जीरो है, तो इसका राइट हैंड साइड यही सेम इक्वेशन लिखूंगा, बट राइट हैंड साइड करंट एनक्लोज्ड जीरो बिकॉज वैक्यूम में है, अंदर तो कुछ है नहीं, सिर्फ करंट सिर्फ सरफेस पर है। सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो एवरीवेयर। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिमेंबर। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड देन at a distance r, where r is the radius, then the magnetic field will start and then it will decrease to zero as you go far away. ठीक है, देख लो। Now let's look at current distributed uniformly in a long solid cylinder. तो पूरे उसके वॉल्यूम में करंट है, ठीक है। I can define current density. अगर इसका करंट I है तो the total current I can be defined as current density into the cross sectional area, the radius r. ठीक है, so मेरा current density I by pi r square हो गया। तो current is uniformly distributed in the volume, मतलब basically current density is a constant inside the solid cylinder. तो पूरे solid cylinder के अंदर current is flowing, ठीक है। Now I want to find out the magnetic field outside and inside. तो अगर मैं आउटसाइड देखूँ at a distance r, I again consider an Amperian loop. Once again by symmetry the magnetic field line have to be circular, so I will consider the Amperian loop to also be circular. तो मेरे पास आ जाएगा b into 2 pi r, which is the left hand side of the Ampere's law, should be equal to mu naught into the current enclosed, पूरा जो current total current है। So this is again the magnetic field is the same as that of a uniform as that of a long infinite wire or even a hollow cylinder outside. सबका सेम है, ठीक है। दिस इज फॉर आर ग्रेटर देन आर एंड आर लेसर देन आर इनसाइड। इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे एम्पेरियन लूप कंसिडर करता हूं, सो ऑफ रेडियस आर। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा b into 2 pi r should be equal to mu naught into current enclosed. अब current enclosed is only the current that is crossing this loop, which is j into pi small r square, ठीक है। करंट डेंसिटी into एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाय 2। सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट जे आर बाय 2 एंड आउटसाइड इट इज म्यू नॉट आर बाय 2 पाई। जे को तुम ये लिख सकते हो अगर करंट के टर्म्स, टोटल करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर तुमको ग्राफ प्लॉट करना है बी वर्सेस आर, दैट्स आल्सो सिंपल, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, सो इट्स लीनियर एंड देन कैपिटल आर के बाद इट डिक्रीजेस, ठीक है। यूजिंग दिस एट कैपिटल आर, इक्वालिटी कहीं भी लगा लो, दोनों फॉर्मूला से तुमको कैपिटल आर पे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे तो सेम वैल्यू मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम J 2024. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A कैरीज अ करंट I व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब ये एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह, वायर हैज सम, वायर इज लाइक अ सॉलिड सिलेंडर जिसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ सॉलिड सिलेंडर। सो ये रेडियस A है, तो पहले पूछा हुआ है R इक्वल टू A by 2 पे फील्ड निकालते हैं। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट कैपिटल A। सो मैग्नेटिक फील्ड एट A कितना हो जाएगा, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर कितना होता है, म्यू नॉट जे आर बाय 2, राइट। एंड J का वैल्यू कितना हो जाएगा,
द करंट I डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्क्वायर ऑफ द वायर, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई ए स्क्वायर इंटू रेडियस का वैल्यू कितना, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कितना है फ्रॉम द एक्सिस a by 2, तो दिस विल बिकम म्यू नॉट I बाय 4 पाई ए. ठीक है, फिर एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम द एक्सिस, वहां पे भी मुझे फील्ड निकालना, लेट्स कॉल दैट b और लेट्स कॉल दैट पॉइंट d. So magnetic field at D would be outside the cylinder. The magnetic field is mu naught I divided by 2 pi r. तो ये बन जाएगा mu naught I divided by smaller का value 2a. So mu naught I by 4 pi a square, 4 pi a. So both are equal. So the ratio is 1:1. All right, देख लो. तो अब जब हमने magnetic fields calculate करना सीख लिया है due to various current configurations, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा ऑन अ मूविंग चार्ज. तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v एंड देयर इज सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ड्यू टू व्हाटएवर, द फोर्स बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज कम्स आउट टू बी इक्वल टू q v क्रॉस b. ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज फैक्चुअल, यू कैन से दिस इज फैक्चुअल. ठीक है, so force by a magnetic field on a moving charge is q v cross b. V is the velocity of that charge. All right, तो suppose अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह, एंड लेट्स से एक चार्ज है, उसको वेलोसिटी v दे दिया, the velocity vector is perpendicular to the magnetic field, so magnetic field is pointing inwards and velocity is in the plane. All right, तो in this case what is going to happen is, अगर तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, so let's assume for the time being that charge is positive. All right, so let's say charge is positive. So v cross b, first vector is v vector, right hand on the first vector, curl it towards the second vector which is b inwards, and the thumb is pointing upwards. So the force F of the magnetic field due to the external magnetic field is going to be perpendicular to the velocity. Now I'm going to assume that this magnetic field is uniform everywhere. सब जगह inwards है and magnitude सब जगह constant. ठीक है, तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड्स. कैन यू सी दैट द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है. सो जैसे जैसे पार्टिकल ये इस पे ऊपर फोर्स लगा तो ऐसे टर्न करेगा उसका वेलोसिटी, फिर इससे वापस जैसे वो टर्न करेगा वेलोसिटी उसका वेक्टर ऐसे हो गया, तो फोर्स फिर से परपेंडिकुलर लगेगा, फिर ऐसे बन जाएगा फोर्स अगेन परपेंडिकुलर. बेसिकली इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन. ऑलराइट, बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. So it is, this charge is going to perform a circular motion, and the force जो मेरा q v क्रॉस b निकला वो कितना हो जाएगा? v and b are perpendicular, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड में sin 91 हो गया, तो q v b is my force. But this should be providing the centripetal acceleration. So the radius of this circle, let's say it is r, तो कितना बन जाएगा? इक्वेट करके r का वैल्यू बन जाएगा mv by qb. ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे बिकॉज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, बिकॉज ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है. सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल विल ट्रेवल इज mv by qb. सो द कंक्लूजन इज दैट इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in the plane that is perpendicular to the uniform magnetic field, the particle is going to perform circular motion. और रेडियस कितना होगा? mv by qb. ओके, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होने वाला? कुछ नहीं, v क्रॉस b का डायरेक्शन तो अपवर्ड्स ही है, v क्रॉस b इज अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स ही ले रहा हूं मैं. बट चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू v क्रॉस b, सो द फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स. नाउ फोर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो तो मुझे पता है, फोर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा. ठीक है, द रेडियस विल स्टिल बी गिवन बाय mv by qb. q को मॉड लगा देना चाहिए बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस, एंड चार्ज मैंने नेगेटिव लिया. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. A proton and a deuteron having same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field moving perpendicular to the magnetic field. Ratio of the radius of the deuteron to proton is what? So सबसे पहले deuteron मतलब क्या? It is the nucleus of the deuterium atom. Deuterium atom मतलब hydrogen atom, but with it's an isotope of hydrogen atom. ये पता होना चाहिए. But nucleus में एक proton एक neutron होता है. ठीक है. So proton उसका चार्ज इज प्लस ई, एंड लेट्स से उसका कुछ मास इज m. प्लस ई मतलब ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, एंड ड्यूटेरॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द ड्यूटेरियम एटम.
तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना हो जाएगा, वो प्रोटॉन की तरह ही बट मास दो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों है तो मास 2m हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, सो चार्ज दोनों का सेम है बट मास इसका 2m है। अच्छा, अब क्या बोला गया कि दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड एंड दे एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे पता है सर्कुलर मोशन होने वाला है, तो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा? सो रेडियस का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, mv/qb। ये मोमेंटम है ना, आई वुड लाइक टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई कैन राइट, कैन आई से दैट दिस मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी को k लिखता हूँ, वो क्या हो जाएगा, हाफ mv², राइट। सो कैन आई से दैट मोमेंटम mv इज √2m_k। चेक कर लो, k को हाफ mv² करके देखो, यही आ रहा है ना। सो लेट मी राइट इट दिस वे, √2m_k divided by qb. The reason I'm writing this is so that I can express radius in terms of the kinetic energy. Now, kinetic energy दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, तो बचा रेडियस which is proportional to root of mass. So radius is proportional to root of mass. So radius of deuterium to radius of proton would be root of mass. Mass इसका 2m है, correct? So √2:1. So my answer would be this. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. An electron moves through a uniform magnetic field. If the velocity of electron is so and so, सब वेक्टर फॉर्म में दिया गया है 3i cap plus 5j cap meter per second. The force on the electron is 5e k cap newtons. Where e is the electron charge, find the value of this b naught. ठीक है, तो वेक्टर्स का क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास f वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b है। ठीक है, सो f वेक्टर इज 5e k cap शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज e, v वेक्टर कितना दिया, 3i cap plus 5j cap क्रॉस b वेक्टर, b नॉट i cap plus 2b नॉट j cap। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, e तो कैंसिल हो गया, I'll have 5k cap should be equal to I cap cross j cap क्या होता है, k cap होता है, so 3 into 2 6b naught k cap, I cross I 0, j cross j 0, j cross I is minus k cap, तो ये बन जाएगा minus 5b naught k cap, तो 6b naught minus 5b naught b naught k cap, so b naught का वैल्यू is 5। देख लो। Now what happens if the velocity of the electron is at some angle to the magnetic field? So let's say magnetic field is uniform everywhere. Let's say it's along the x-axis and velocity कोई angle बना रहा है with the x-axis. ठीक है, जब velocity perpendicular था to the magnetic field, we know the motion was uniform circular motion. But now let's analyze what happens when the magnetic field and velocity have some angle which is not 90 degrees. So if I can just break down this velocity into two components. तो v sin theta is perpendicular to b. तो अगर मेरा magnetic field ऐसा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर मैं v sin थीटा का इफेक्ट देखूं, द फोर्स ऑन दिस v sin थीटा कंपोनेंट, तो कितना आ जाएगा, चार्ज लेट्स से फॉर कन्वीनियंस लेट्स मी टेक चार्ज एज पॉजिटिव, तो v sin थीटा क्रॉस b, v sin थीटा y एक्सिस के अलॉन्ग है, b इज अलॉन्ग द x एक्सिस, तो v sin थीटा क्रॉस b इज इनवर्ड्स, माय एक्सिस ऐसे है, z एक्सिस इज आउटवर्ड्स, राइट। So v sin theta j cap cross magnetic field which is I cap, j cross I is minus k, तो इनवर्स हो जाएगा, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो क्या करने वाला, मोशन उसका, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ये z एक्सिस है, सो अंदर की तरफ yz प्लेन में वो ऐसे सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा। तो if the particle only had v sin theta, it did not have v cos theta, if it did not have v cos theta component, it will perform circular motion in the yz plane in this manner, right? However, it does have v cos theta. अब जो v cos theta component है, that is along the magnetic field. If velocity is parallel to magnetic field, force is 0 because v cross b will be 0. Parallel अगर vectors है तो फिर ये v cos theta को कुछ नहीं होता. So the particle continues to travel along the x-axis with v cos theta, and the resultant motion is a helix. So what it is trying to do, it is trying to travel along the x-axis with v cos theta. But it is also trying to perform circular motion in the yz plane. तो ऐसा circular motion in the yz plane perform करने की कोशिश कर रहा है, but simultaneously वो v cos theta से x axis के along भी जा रहा है, तो वो कैसा motion करेगा, it is going to perform a helix। ठीक है, so इसका radius कितना हो जाएगा in the yz plane? If you look in the yz plane, the projection of this helix in the yz plane will be a circular motion। तो अगर मैं just yz plane देखूं, ऐसे यहां से देख रहा हूं मैं, आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम हियर, तो yz प्लेन में तो वो
सर्कुलर मोशन करने वाला है, तो कितना स्पीड से v sin थीटा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस वुड बी mv by qb, v मतलब यहाँ पे v sin थीटा। ऑलराइट, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी पूछूं, द एंगुलर वेलोसिटी दैट वुड बी v sin थीटा डिवाइडेड बाय r, which is qb by m. Note that this is independent of velocity. v sin theta is the velocity of the circular motion divided by radius. This is my angular velocity. Is qb by m. It is independent of the velocity. ठीक है, तो ये एक चीज अपन याद भी रखेंगे कि जब सर्कुलर मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, just qb by m, independent of radius, independent of velocity. Okay, now we can talk about pitch. We can calculate the pitch. What is pitch? Pitch is the distance traveled by the charge along the x-axis by the time it completes one rotation in the y-z plane. तो velocity along the x-axis कितना है? v cos theta. And the time to complete one rotation in the y-z plane कितना हो जाएगा? 2 pi divided by angular velocity. Correct? तो ये बन जाएगा 2 pi v cos theta m divided by qb, whatever that comes out to be. Okay? तो helix का जो pitch है, so by the time it completes one rotation in the yz plane, तब तक वो आगे की तरह चलेगा, that is called the pitch. So ये मेरा फॉर्मूला pitch का, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, you should be able to just derive it as velocity along the x-axis into time period. Time period is 2 pi divided by the angular velocity. Okay, all right, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023. तो मेरे पास एक प्रोटॉन है with kinetic energy 2 electron volt and it has been launched at 60 degrees to the magnetic field. Uniform magnetic field सब जगह है जिसका मैग्नीट्यूड ये दिया गया है, तो क्या मोशन करेगा, हेलिक्स करेगा ना, बिकॉज द वेलोसिटी इज एट सम एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पिच पूछा गया, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया गया। सो पिच कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, अगर से वेलोसिटी v है, द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज v cos थीटा व्हिच इज v by 2 into the time period of one revolution, one rotation in the yz plane which is 2 pi by omega, and omega क्या था, qb by m. तो बस अपने का सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है. The only thing is that we would need to calculate the velocity because kinetic energy 2 electron volt दिया. So kinetic energy is 2 electron volt and उसको मैं half mv square लिख सकता हूँ, तो v बन जाएगा √2k by m. So therefore my pitch would become √2k by m, एक √m और m है, तो ये बन जाएगा √2mk, ये 2 कट गया into pi by qb. ऑलराइट, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, कैलकुलेशन इधर करता हूँ. मास कितना है, 1.6 into 10⁻⁻27 into kinetic energy is 2 electron volt. 2 electron volt मतलब क्या, 2 electron volt is 2 into 1.6 into 10⁻⁻19. ठीक है, मतलब या तो मैं 2e जूल्स लिख लेता हूँ, चलो वैल्यू लिख लेता हूँ. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स इनटू पाई डिवाइडेड बाय क्यूबी. क्यू का वैल्यू क्या है, 1.6 into 10⁻⁻19 इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पाई बाय 2 इंटू 10⁻3, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻3 भी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अभी कैलकुलेशन करते हैं. तो 1.6 और ये कट गया. ठीक है, बचा क्या, ये 2 into 2 बचेगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इंटू 2 4 हो जाएगा, ये पाई कट गया, 10 की पावर देख लेते क्या बचेगा. 10⁻27 into 10⁻19 would be 10⁻46, राइट. सो -23 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻19 + 3 is 22, तो 0.4 मीटर. सेंटीमीटर मतलब आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. ठीक है, देख लो. Now let's talk about the work done by a magnetic force. तो जो magnetic force है, that is qv cross b. Can you see it is always perpendicular to velocity? So the power delivered by this magnetic force कितना हो जाएगा? What is power? F dot v? 0, because force is always perpendicular to velocity. So the work done by magnetic force will always be 0. So by work energy theorem, work done is equal to change in kinetic energy. Kinetic energy change होगा ही नहीं due to magnetic force, मतलब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा.
ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो सपोज ऐसा करंट आई फ्लो कर रहा है कोई वायर में, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट क्या है, इट्स जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। तो सपोज एक डीक्यू चार्ज है यहाँ पर वायर के अंदर जो कुछ डीएल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। सो उसका वेलोसिटी कुछ v है सपोज। तो कैन आई से द फोर्स वुड बी dq इंटू वी क्रॉस b। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फोर्स अपने को इस चार्ज पे निकालना है जो मूव कर रहा है, विच इज बेसिकली व्हाट इज कॉजिंग द करंट, राइट। सो dq v क्रॉस b। अब मैं dq इफ आई जस्ट डिवाइड बाय dt, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dt, dq by dt क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द वायर, एंड v dt क्या है, दिस dl वेक्टर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। तो ये मेरा फोर्स हो गया ऑन दिस इन्फिनिटेसिमल सेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। और पूरे वायर पे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा, ऑलराइट। ओके, सो माय फोर्स इज I dl क्रॉस b। dl वेक्टर क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द चार्ज दैट इज मूविंग अलोंग द वायर। Basically it is a vector whose magnitude is dl and the direction is in the direction of the current, and b vector is the external magnetic field, ठीक है। So कोई भी मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि एक तो करंट तो पूरे वायर के अलोंग सेम है, वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा बिकॉज एक कांस्टेंट है वो। तो इंटीग्रल डीएल विल जस्ट बिकम द नेट एल वेक्टर। तो द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वुड बिकम आई एल क्रॉस बी, ठीक है। मतलब अगर ऐसे ये लेंथ एल है वायर का जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, तो इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा, आई कैन जस्ट राइट इट एज आई एल क्रॉस बी वेयर एल वेक्टर इज दिस वे। तो डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एल वेक्टर इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 91 बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड, एग्जांपल बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड विल बी आई एल बी एंड डायरेक्शन एल वेक्टर इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। सो फर्स्ट vector is L vector, place your right hand on the first vector, curl it towards the second vector which is inwards, the thumb is pointing to the left। तो इस पे एक फोर्स इस तरीके से लगेगा, ठीक है। Now one very important application of this IL cross B is when the wire is not a straight line, ये कोई ऐसा कुछ कर्व है वायर एंड करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, ठीक है। तो जो ये L वेक्टर, व्हाट इज दिस L वेक्टर, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द DL वेक्टर्स अलोंग द वायर। सो सारे वेक्टर सम करेंगे DL 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 DL, पॉलीगन लॉ से यू विल गेट द स्ट्रेट वेक्टर फ्रॉम लेट्स से दिस पॉइंट 1 to point 2। दिस विल बी माय L वेक्टर व्हिच विल अपीयर इन माय फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि सपोज मेरे पास एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक सेमी सर्कल है, इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस कुछ r है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, द वेक्टर दैट वी विल टेक L वेक्टर विल बी दिस स्ट्रेट लाइन वेक्टर जॉइनिंग द एंड्स, ऑलराइट। तो फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड वुड बी I इंटू ये L कितना है, L का मैग्नीट्यूड कितना है 2r डायमीटर इंटू B, एंड डायरेक्शन L क्रॉस B अपवर्ड्स, द फोर्स विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। मेरे पास ऐसा एक वायर है which has 2 straight line sections and 1 semicircle of radius r, and it is partially placed in a magnetic field। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। सो फाइंड द फोर्स ऑन द वायर, ऑलराइट। एंड वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था क्वेश्चन में, I R B एंड देन I कैप J कैप फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना पोर्शन है, इतना पोर्शन है इन द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सो इतने पोर्शन पे फोर्स लगेगा, जो पोर्शन ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है उस पर तो ऑब्वियसली फोर्स नहीं लगेगा।
तो इस पे वी नो दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, व्हाट डू वी डू? आई डू आई एल क्रॉस बी, एंड एल वेक्टर इज द स्ट्रेट वेक्टर जॉइनिंग द एंड्स. तो ये मेरा एल वेक्टर बन गया. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आई एल क्रॉस बी. बी वेक्टर इज बी नॉट के कैप, आउटवर्ड्स है. आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप आउटवर्ड्स. तो आई एल मतलब कितना? ये डायमीटर विच इज 2r. सो आई इंटू 2r इंटू बी नॉट. एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? L क्रॉस B. So L vector is 2r I cap. So L cross B, I cap cross K cap, I J K. I cap cross K cap is minus J cap. The force vector would be minus 2 IR B naught J cap. ठीक है, देख लो. Let's look at a question from JEE 2023. मेरे पास दो लॉन्ग वायर्स है, ईच कैरिंग 10 एम्पियर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर्स. P and Q are the labels for the wires. तो बोला गया फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P is F1. तो सबसे पहले तो वायर P will experience a force due to the magnetic field produced by Q. तो जो Q है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I is 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई r. ये तो मुझे पता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये जो कोई भी पॉइंट है P का, वहां पर Q के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? We know if I place my right thumb on the current, along the current, the fingers will give me the direction of magnetic field. तो यहाँ पर इस पॉइंट पे fingers are pointing outwards. तो magnetic field due to Q would be outwards. ठीक है, and P में करंट ऐसे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इस पे फोर्स? कौन सा डायरेक्शन होगा? I क्रॉस DL क्रॉस B towards the right. So basically एक चीज हम याद रखेंगे कि when the two currents are parallel to each other, are in the same direction rather, they tend to attract each other. The magnetic force is attractive. ठीक है, अगर opposite direction होंगे तो force will be repulsive. Anyway, let's calculate this force. So F1 would be current I into L, which is 10 centimeter, into this B, mu naught I by 2 pi r. ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट L I स्क्वायर डिवाइड बाय 2 pi r. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा गया? इफ द डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज हाफ्ड एंड द करंट्स आर डबल्ड, देन द फोर्स ऑन द सेम 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ P कितना होगा? तो सिंपल है, आई डोंट एक्चुअली हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बिकॉज करंट को भी डबल कर दिया. तो लेट्स कॉल दिस फोर्स F2. तो फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर्ड बाय R, है ना. मेरा F2 वुड बी म्यू नॉट L बाय 2 pi, तक सेम रहेगा दोनों केस में, even when current and R is changed. ये R है which is 5 centimeters. 10 centimeter length of wire P वो तो सेम ही दिया है, so mu naught L by 2 pi सेम है. अब I के जगह क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो वो 4I स्क्वायर्ड बन जाएगा एंड R को हाफ कर दिया. करेक्ट, डिस्टेंस इज हाफ, सो R by 2. तो ये बन जाएगा 8 times mu naught L I square by 2 pi R, which is 8F1, and that's our answer. ठीक है, देख लो. Let's look at a question from JEE 2024. Now we are dealing with a variable magnetic field. X coordinate पे dependent है and a square loop पे force पूछा गया है. सबसे पहले एक loop पे, closed loop पे force in a uniform field would be 0. क्योंकि uniform field में I can write my force as IL cross B. This is only for uniform field. तो अगर एक ऐसा loop है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में L वेक्टर वुड बी दिस वे, एंड इफ आई क्लोज दिस लूप तो L वेक्टर तो 0 बन जाएगा, फोर्स 0 बन जाएगा इन अ यूनिफॉर्म फील्ड. बट ये यूनिफॉर्म नहीं है, सो इवन इवन इफ वी हैव अ क्लोज्ड लूप, अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैन प्रोड्यूस अ नेट फोर्स. ठीक है, सो ये जो फोर्स है इस पे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? सो बोला गया कि ये दिस एंड इज एट 2 meters, इसका कोऑर्डिनेट 2,2 है एंड द साइड लेंथ इज 50 centimeters एंड करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर्स एंड नेट फोर्स इज सम मिली न्यूटन्स पूछा गया है. ठीक है, सो सबसे पहले तो लेट्स जस्ट एनालाइज. इफ आई जस्ट लेबल P Q R S, अगर मैं P Q एंड R S पे देखूं, P Q पे सी द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द K कैप डायरेक्शन, राइट. सो अगर मैं P Q पे एक कोई एलिमेंट लूं DL वेक्टर, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? I DL क्रॉस B, DL क्रॉस B. DL क्रॉस B कौन से डायरेक्शन में लगेगा? नीचे, DF वेक्टर. Correspondingly, I take the DL vector on PS at the same, just right above it.
तो उस डीएल वेक्टर क्रॉस बी, उस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डीएल क्रॉस बी अपवर्ड्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सो पी क्यू एंड आर एस पे फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। बचा हुआ एस पी एन क्यू आर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लेट से कुछ एक्स नॉट है एंड ये लेंथ एल है, बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो द फोर्स ऑन एस पी वुड बी करंट इनटू डीएल क्रॉस बी। अब पूरे एसपी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो सेम है बिकॉज उसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एक्स नॉट, राइट। सो पूरे एसपी पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली यूज आई एल क्रॉस बी। सो एल वेक्टर इज डाउनवर्ड्स एंड बी वेक्टर इज आउटवर्ड्स, सो एल क्रॉस बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो बन जाएगा आई इंटू एल इंटू बी विच इज 0.2 into 1 plus 2x naught, and direction would be minus I cap, correct? Again, because magnetic field is outwards and dl is downwards, correct? So dl cross b, first vector is dl, so right hand on dl, cross b leftwards, and force on qr would be I into L into the magnetic field here is 0.2 into 1 plus 2x, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x नॉट प्लस l, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, L वेक्टर क्रॉस b, L क्रॉस b towards the right. So the net magnetic field, the net force, sorry, इन दोनों का एडिशन करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो उसमें कैन यू सी I L 0.2 into 2x नॉट, the I L 0.2 into 1, I L 0.2 into 1 कट गया, I L 0.2 2x नॉट एंड 2x नॉट भी कट गया, करेक्ट। तो बचा बस आई एल इंटू 0.2 इंटू ये वाला टर्म 2l, ठीक है, आई कैप। तो कितना बन जाएगा करंट का वैल्यू, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, करंट का वैल्यू कितना दिया 0.5, लेंथ कितना दिया 50 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो 0.5, एल स्क्वायर है ना, तो लेंथ इज हाफ अ मीटर, तो उसका स्क्वायर 1/4 इंटू 0.2 इंटू 2, ठीक है। तो 0.5 का भी 1/2 लिखता हूँ, तो ये कट गया, एंड 0.2 को मैं 1/5 लिखता हूँ, या 2/10 लिख लेता हूँ, चलो, तो बचेगा 1/20 न्यूटन। अपने को क्या चाहिए, आई वांट मिली न्यूटन में, तो इंटू 1000 कर दूंगा, तो बन जाएगा 50 मिली न्यूटन, ठीक है। ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो कोई भी लूप है मेरे पास एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, और आई कैन से आई हैव अ स्मॉल लूप, so even in that case we can use the formula. The formula is that torque is m cross b, where m is called the magnetic moment of the loop, and it is given by the formula करंट I कुछ फ्लो करे तो I टाइम्स एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर कैसे है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस r है, तो इसका सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है, एंड करंट कुछ लेट से कैपिटल I फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, करंट इनटू एरिया I into pi r square, and the direction, curl your right hand fingers along the current, the direction is along the thumb is pointing along the z axis, तो k cap, ठीक है। इस तरीके से अपन मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म, और इट्स if the field is non-uniform and it's a small loop, then also it is valid. Okay, so this looks very familiar to the electrostatic torque on a dipole, which was P cross C. वहां पे डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज से हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जीज माइनस पी डॉट ई, राइट। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं फॉर द मैग्नेटिक लूप in the presence of an external, sorry, for the current carrying loop
in the presence of an external magnetic field. The mathematics is the same, and therefore we get the same formula, minus m dot b. p की जगह m, e की जगह b, in torque as well as in potential energy. ठीक है? All right, देख लो. Let's look at a question from JEE 2024. मेरे पास एक rectangular loop है 20 centimeters and 10 centimeters sides है in the YZ plane. Magnetic field ये uniform magnetic field along the y-axis दिया हुआ है. Current 5 ampere दिया हुआ है. Find the magnitude and the direction of the torque. मतलब आंसर magnitude and then I cap, J cap, K cap का direction दिया गया था options में. So क्या करना है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? m क्रॉस b. So सबसे पहले m वेक्टर निकालते हैं. So m वेक्टर would be सब SI यूनिट्स में कर रहा हूँ तो 0.2 meters, 0.1 meter. 0.02 meter squared is my area and current कितना है 5. current into area and direction क्या होगा? Call your right hand fingers outwards. So x axis positive तो inwards है ना इस diagram में, because j cross k is I cap. So j cross k is inwards. So I cap is inwards and this is outwards. So this is minus I cap. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज माइनस 2/100 इंटू 5, तो माइनस 0.1 आई कैप, राइट? ओके, फिर टॉर्क कैलकुलेट करना है. सो टॉर्क वुड बी m क्रॉस b. सो माइनस 0.1 आई कैप क्रॉस 2 इंटू 10⁻³ j कैप. ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा. एंड डायरेक्शन क्या होगा? I क्रॉस j इज k. So this will be minus k cap. All right, देख लो. Now let's look at a question that involves the potential energy का जो formula हमने सीखा minus m dot b. Let's look at this question. A circular coil with 200 turns and area दिया गया है carrying 100 microampere current is placed in a uniform field of 1 Tesla. Initially the magnetic moment of the coil is parallel to the magnetic field, ऐसा बोला गया था question में. And finally मुझे निकालना है work done to rotate the coil by 90 degrees such that now the magnetic field magnetic moment is perpendicular to the magnetic field. So जो work मैं करता हूँ that will go in the change in the potential energy of the system, right? This is just basic energy conservation कि मैंने जितना work किया that has to go in the energy of the system, increasing in the energy or change in energy of the system. So this will be final potential energy minus initial potential energy. The initial potential energy कितना हो जाएगा? माइनस m डॉट बी. तो इनिशियली m एंड b आर पैरेलल, तो माइनस एम बी कॉस 0 तो 1 बन गया. तो कितना बन जाएगा? m मतलब कितना है? करंट इंटू एरिया. सो 100 माइक्रो एम्पियर इंटू एरिया. सो 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया इज 2.5 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड विच इज हाउ मच? 1 टेस्ला. 1. तो ये देखो कितना बन जाएगा? 2.5 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ तो बन जाएगा 10⁻², करेक्ट? सो ये बन जाएगा माइनस 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁶. मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ जूल्स, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली माइक्रो जूल्स में ही चाहिए, तो 10⁻⁶ को मैं वैसे का वैसे ही रखता हूँ. एंड आई हैव एक्चुअली मिस्ड आउट वन इन्फॉर्मेशन, 200 टर्न्स. तो एक टर्न, 1 टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इंटू एरिया. बट इफ आई हैव मल्टीपल टर्न्स, n टर्न्स है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय n. ठीक है, सो अगर इफ यू हैव n टर्न्स इन द कॉइल देन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय n. सिंपल. तो यहाँ पे आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 200 व्हिच आई इनिशियली आई फॉरगॉट. ठीक है, तो अब तो सिंपल हो गया. 100 और ये 10⁻² कट जाएगा, 2 इंटू 2.5 5 बन जाएगा. सो माइनस 5 माइक्रो जूल्स, करेक्ट? एंड फाइनली द पोटेंशियल एनर्जी इज m डॉट b. फाइनली एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में, cos 90 is 0, डॉट प्रोडक्ट 0. So the change would be 0 minus of -5 is 5 microjoule. So this is the work that I'll have to do. देख लो. Let's talk about a moving coil galvanometer. तो moving coil galvanometer is basically we are going to study the structure of this galvanometer. Galvanometer तो अपने को पता है क्या होता है? It measures current. तो किस तरीके से measure करता है? So you have two cylindrical magnets which produce fields, magnetic field from, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में you have the magnetic field going from north pole to south pole. ठीक है, फिर बीच में
you have suppose कुछ करंट आ रहा है, कोई एक्सटर्नल सर्किट से कुछ करंट आ रहा है, then it is wrapped around some insulated material and then वापस ऐसे करंट जाता है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा गैल्वेनोमीटर है. ठीक है. So let's say इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा जो लूप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ A है एंड let's say n turns है. Alright. So because of this current that will flow from the external circuit through this galvanometer, there will be some magnetic moment. Magnetic moment कितना हो जाएगा? Number of turns into current into the cross sectional area. अब इस magnetic moment के कारण एक torque लगेगा because of this field produced by the north-south poles. So जो torque लगेगा, the field is in such a manner that approximately the magnetic moment is always perpendicular to the field. ठीक है. So I can just directly write it as m into b magnitude. m cross b को मैं mb magnitude लिख रहा हूँ. तो कितना बन जाएगा? NIAB. Alright. तो इसके कारण वो डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. तो इट्स लाइक मैग्नेटिक मोमेंट. अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो जाएगा. Curl your fingers around the curl your right hand fingers around the loop. So magnetic moment ऐसे है. So we attach a needle perpendicular to the plane of the loop. So इसको वो कितना रोटेट, कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा? कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये अपने को पता होना चाहिए. सो m क्रॉस b वुड बी दिस वे, m क्रॉस b. क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. So this entire thing will rotate this way. The needle will also rotate. The needle is attached to this sphere. ठीक है. So it will rotate. ठीक है. The needle will also rotate. Now what we do is, because ये torque तो continuously लगता रहेगा, to make it stop, we attach a torsional wire attach करते हैं. So torsional wire क्या करता है? It's like a twisting wire. कि तुम उस वायर को, वायर ऐसे अटैच्ड है, तो जब ये ऐसे रोटेट होता है because of the magnetic field का torque, this wire twists and therefore it applies an opposite torque, and this applies a torque proportional to the angle with which it has rotated. तो जितने एंगल से ये जो वायर अटैच्ड है वो जितना एंगल थीटा से ट्विस्ट हुआ उसके प्रोपोर्शनल ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा था. And ultimately the equilibrium is achieved. So this torque, magnetic force का torque, balances this torsional wire का torque. And you can see that the theta is proportional to the current. तो जितना ज़्यादा current तुम पास करोगे उतना ज़्यादा ये needle rotate करेगा. And then of course you have some calibration here. So then practically you can see कि कितना rotate किया तो कितना current. मतलब this is the scaling factor. ठीक है. तो this is how this moving coil galvanometer works. जितना ज़्यादा current पास करोगे उतना ज़्यादा वो angle rotate करेगा and it is proportional to the current. Alright. And दो तीन terminologies जो अपने को पता होना चाहिए. Theta by I is called the current sensitivity of the galvanometer. For a given current, जितना ज़्यादा एंगल वो रोटेट करेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव है galvanometer. So थीटा बाय जितना ज़्यादा है उतना करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है. And I by थीटा उसका रेसिप्रोकल is known as figure of merit. ये जस्ट नाम है. ठीक है. Alright. And of course ये जो C है that is a constant depending on wire. It's called the torsion constant. Alright. So this is how the moving coil galvanometer works. देखो. Let's look at a question from J 2024. A moving coil galvanometer has 100 turns. Each turn has an area of 2 centimeter square. ठीक है. Magnetic field due to the magnets ये 0.01 टेस्ला दिया हुआ है. Deflection दिया हुआ है 0.05 रेडियन for a current of 10 milliampere. पूछा गया है torsion constant. Okay. तो सिंपल अपन क्या करते हैं? NIA magnetic moment, number of turns into current into the cross sectional area, into magnetic field is the torque, should be balancing C times theta, where C is my torsion constant. तो torsion constant आ जाएगा NIAB by theta.
ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, सो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 0.01 टेस्ला मतलब 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला डिवाइडेड बाय द एंगल विच इज 0.05 रेडियन मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 कट गया, फिर 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 पावर माइनस 3 कट गया, 2/5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये बचेगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 5, सो माय आंसर इज 4। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला भी मतलब ये चीज याद नहीं रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज टॉर्क इक्वेटेड टू द टॉर्शन टॉर्क, तो उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। देख दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लिया है, स्टार्ट टू एंड, थियरी, कॉन्सेप्ट्स एंड PYQs। Now it's up to you to do last few years के PYQs on your own, and majority I'm very confident कि after this lecture majority of the PYQs खुद से हो जाएंगे। So please do keep sharing my channel with whoever you know is interested in JEE। अगर तुम्हारे juniors भी है तो उनके साथ मेरा channel share करना, it will help me a lot। That's it for today। I will see you next time and I will see you at the top।